पंढरपुर के समीप एक छोटा सा गांव बसा था। वहां सांवता माली नाम के एक अत्यंत सीधे सादे और कर्मठ भक्त रहते थे। पेशे से वे एक माली थे जो दिन रात अपने खेत में सब्जियां और फूल उगाते थे। लेकिन उनकी असली पहचान उनका पेशा नहीं, बल्कि भगवान विट्ठल के प्रति उनका अगाध प्रेम था। सांवता जी के हाथ मिट्टी में सने होते, माथे से पसीना बह रहा होता, लेकिन उनके होठों पर हर पल एक ही धुन बजती रहती, विट्ठल, विट्ठल, पांडुरंग। उनके लिए खेत ही उनका मंदिर था, खुरपी ही उनकी माला थी, और पसीना बहाकर किया गया कर्म ही उनकी सबसे बड़ी पूजा थी। वे अपनी उगाई हर सब्जी में अपने विठल के दर्शन करते थे। एक दिन पंढरपुर में एक अचंभित करने वाली घटना घटी। मुख्य मंदिर के गर्भगृह से साक्षात भगवान विठल अचानक अंतर्ध्यान गायब हो गए। पुजारियों में खलबली मच गई, पूरी नगरी में हाहाकार मच गया। भक्त रोने लगे कि उनके नाथ कहाँ चले गए। जब यह खबर देवर्षि नारद तक पहुंची तो वे अपनी वीणा लिए नारायण नारायण करते हुए प्रभु को तीनों लोकों में ढूंढने निकल पड़े। इधर भगवान विठल किसी भव्य महल या स्वर्ग में जाने के बजाय दौड़ते हुए सीधे अपने उसी भोले भक्त सांवता माली के खेत में जा पहुंचे। सांवता जी उस समय अपनी धुन में मग्न होकर खेत की निराई गुड़ाई कर रहे थे। भगवान ने एक घबराए हुए बालक की तरह उनके पास जाकर कहा, सांवता, जल्दी करो, मुझे कहीं छिपा लो। नारद मुझे ढूंढते हुए इधर ही आ रहे हैं। ये सुनकर सांवता जी के चेहरे पर एक अत्यंत प्रेम भरी मुस्कान आ गई। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू छलक पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो इस पूरी सृष्टि के कण-कण में समाये हैं। आपको मैं इस छोटी सी कुटिया में कहाँ छिपाऊं? पर हां, यदि आप सचमुच छिपना ही चाहते हैं, तो मेरे इस हृदय से सुरक्षित स्थान पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं होगा। कहा जाता है कि अपने आराध्य की इच्छा पूरी करने के लिए सांवता जी ने बिना एक पल सोचे अपनी उसी खुरपी से अपना सीना चीर दिया। भगवान विठल अपने भक्त के इस असीम प्रेम को देखकर भाव विभोर हो गए और सूक्ष्म रूप धारण कर उनके हृदय में समा गए। सीना वापस जुड़ गया और सांवता जी फिर से अपनी मस्ती में मिट्टी खोदने लगे। कुछ ही देर में नारद मुनि ढूंढते ढूंढते उस खेत में पहुंचे। वहां आते ही उन्हें तुलसी और चंदन की दिव्य सुगंध आने लगी। नारद जी समझ गए कि प्रभु यहीं कहीं हैं, लेकिन उन्हें वे दिखाई नहीं दिए। उन्होंने सांवता जी से पूछा तो वे बस मुस्कुरा दिए। अंततः नारद मुनि के बहुत अनुनय विनय करने और सांवता जी की प्रेम भरी प्रार्थना पर भगवान विट्ठल मुस्कुराते हुए उनके हृदय से बाहर प्रकट हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर किसी सोने चांदी या भव्य मंदिरों के भूखे नहीं हैं। वे केवल सच्चे प्रेम और पवित्र हृदय के भूखे हैं। जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है और उसी काम में ईश्वर को देखता है, भगवान स्वयं चलकर उसके पास आते हैं।